हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। विजन क्लासेस कठूमर पर मैं सुनील फौजदार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय सर मनमोहन जी ने मुझे आपको मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। तो मैथ पढ़ेंगे, हम बहुत लो लेवल से पढ़ेंगे। मुझे पता है आप कुछ लोगों को आती भी होगी, कुछ लोगों को नहीं आती है, लेकिन मैं बिल्कुल 2 और 2 4 से पढ़ाऊँगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक दो बार कमेंट में बता दिया करें, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। और एक साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाएँ। नोट्स बनाएंगे वो आपको हमेशा काम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और बिल्कुल लो लेवल लेके चलेंगे। जो बच्चे एसएससी जीडी यूपी पुलिस या जैसी भी छोटी से छोटी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ें और हम आपको लेके चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और नोट्स ज़रूर बनाने हैं, मेरा यही जोर रहेगा आप पे, नोट्स बनाने। और कमेंट में बता दिया करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाई थी प्रतिशतता के बारे में, कुछ थोड़ी बहुत बकवास की थी। वो छोटी छोटी बकवास जो है आपके बहुत काम की है। प्रतिशतता जो है आपके डायरेक्ट आए या ना आए, वो इनडायरेक्टली आपके हर अर्थमेटिक के सभी चैप्टरों में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे लाभ हानि है, लाभ हानि में इनडायरेक्टली आएगी एंड डायरेक्टली भी आएगी। पार्टनरशिप है, कल भी मैंने आपको बताया था। और 2-3 मिनट ऐसी बकवासें भी सुन लिया करो, तो ये भी बहुत काम की है आपके। एवरेज में आएगी, रेशियो प्रोपोर्शन में आएगी। जो भी चैप्टर है उसमें परसेंटेज का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कल मैंने बहुत लो लेवल से, बहुत बेसिक तरीके से आपको बताया। और आदरणीय सर मनमोहन जी कह रहे थे कि सर कल आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लो था, तो मैं भी कह रहा हूँ कि सर धीरे धीरे ही बढ़ेगा, अभी शुरुआत है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत में कल कुछ मैंने आपको प्रतिशतों के बारे में बताया था कि कैसे हमें प्रतिशत से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे पहले मैं थोड़ा आपको भिन्न के बारे में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 3/4, ये हमारा जो सही बटे का फॉर्म है, ये भिन्न फॉर्म है। इस भिन्न में से इसे बोलते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसमें से ये होता है अंश और ये होता है हर। कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये है कि 3 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है, वो भिन्न है। एक होती है जैसे 2 सही 2/3, ये जो है ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न, ठीक है। अब ये मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है, इसको साधारण में। वैसे तो आपको आता है, बहुत इजी है, पर फिर भी हम 2 + 2 4 से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो इसको कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहले हम क्या है, हर का इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर इसको अंश को ऐड कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। ठीक है, ये 8/3 हो जाएगा। यानी कि 8 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 से हम इसको काट रहे हैं। तो क्या है कि जब दोबारा से इसको हम इसमें भाग देते हैं, कैसे आती है, ये बनती कैसे है। जैसे 8 है, 8 में मतलब यही है, इसका 3 का भाग दिया जा रहा है। 3 दूनी 6, बचे 2, ये 2 यहां शेष यहां, और ये ऐसे करके हो जाती है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इश्यू नहीं है। बहुत लो लेवल से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते रहें भाई सब लोग, बहनों और भाइयों। को जीवन में तभी सफल हो पाओगे जब गुरुओं की बातें मानोगे। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसी संख्याएं जिन्हें डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज और थोड़ा सा डीप बता देता हूं। ये आप जरूर अपने नोटबुक में उतार लेना। जैसे कि 1/2 = 50%। ये कैसे आया? 1/2 × 100, 2 से इसको काट दिया, भाग दिया, मतलब तो 50%। प्रतिशत के लिए हम परसेंट का चिन्ह लगाते हैं, तो ऐसे
ये आप उतार लेना अपनी नोटबुक में। 1/3 इज इक्वल टू 33/1/3%। 1/4 इज इक्वल टू 25%। 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/6 इज इक्वल टू 16 सही 2/3%। 1/7 इज इक्वल टू 14 सही 2/7%। 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। 1/9 इज इक्वल टू 11 सही 1/9%। 1/10 इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में आप ऐड कर लेंगे जरूर से। 1/11 इज इक्वल टू 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 3/4%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। और यहां आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 6 सही 1/4%। 1 से 1/20 इज इक्वल टू 5%। 1/25 इज इक्वल टू 4%। 1/30 इज इक्वल टू 3 सही 1/3%। 1/40 इज इक्वल टू 2.5%। 1 और ले लेते हैं, 1 2 1/50 इज इक्वल टू 2%। और एक 1/60 इज इक्वल टू 1 सही 2/3%। ठीक है, और ये मिट गया गलती से, 6 सही 2/3%। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। आधा परसेंट, आधा जो है ये मतलब 1/2 जो है वो 50% के बराबर होता है। मतलब 1/2 का मतलब ये हो रहा है किसी एक को 2 में डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, 2 हिस्सों में बांटना। बेसिकली डिवाइड का मतलब बांटना होता है। और परसेंटेज के लिए कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो हम उस संख्या को 100% ही मान के चलेंगे। अब कोई एक संख्या है वो 100 के बराबर है, तो आधा 50 के बराबर। सुना भी हमने 1/3 हिस्से जिसके करने होते हैं, तो 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 25%, चौथा ही उसका, एक में से 4 हिस्से यानी कि उसको 25% मिलेगा कोई भी चीज है। और 1/5 जैसे 5 भाइयों में कोई चीज डिवाइड करनी है तो मतलब सभी को 20% देनी है, 20%। 1/6 16 सही 2/3। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5% के बराबर। 1/9 11 सही 1/9। इनकी मतलब आप जब इन्हें बार बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगी, मतलब देखते ही क्लिक हो जाएंगी चीजें। उसमें कुछ मिलते जुलते इसलिए भी रहते हैं, जैसे 1/9 है तो यहाँ भी 1/9 आ रहा है, 11 से 1/9। ऐसे ही जहाँ 1/11 होगा वह 9 से 1/11 आएगा। ये दोनों एक तरीके से उल्टे टाइप है। 1/10 यानी कि 10%। 1/12 8 सही 3/4%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/20 बराबर 5%। 1/25 बराबर 4%। 1/30 बराबर 3 सही 1/3%। 1/40 बराबर 2.5%। 1/50 2%। 1/60 1 सही 2/3%। ये काफी है, लेकिन याद रखने हैं।
जरूरी नहीं है इनका रट्टा मारना है। जैसे जैसे तुम्हारे सामने ये चीजें आती चलेंगी, बार बार जब आप इनको देखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होने लग जाएगी कि 1/13 का मतलब 7 से 9/13% होता है। तो क्या एग्जाम में हमें टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप निकालोगे 13 का भाग दे रहे हो 100 में 7 बार जा रहा है, ऐसे करोगे, उससे बेटर है आपको डायरेक्ट याद आ जाए। नहीं आया तो वो तरीका तो करना ही है, पर फिर भी आप इनको अपने नोटबुक में ऐड कर लें। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट गया हूँ थोड़ी देर के लिए। और ठीक है, तो भैया पढ़ाई का तो ऐसा है कि जितना पढ़ोगे, जितना इनको देखोगे, ये चीजें बार बार जितनी सामने आएंगी उतनी आपको याद होती चली जाएंगी। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत वत सो जाना, अभ्यास करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलेंगे और मैं कुछ थोड़े बहुत बेसिक बता देता हूं। जैसे हमने अभी देखा था, अब जैसे मान लो आपके पास आ गया 4/5, ठीक है, तो हमें क्या है ये देखना है कि ये जो जैसे 4/5 है, इससे मिलता जुलता हमने कहीं देखा था। जैसे हमने 1/5 देखा था, 1/5 का मतलब क्या है, 20%। ठीक है, तो हम उससे, ये 4/5 है तो उसका सीधा सा 4 गुना कर देंगे, यानी कि 80%। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते। ठीक है, जैसे 7/9। अब हम देखेंगे 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो हम क्या करेंगे, जहां ये 7/9 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 77, और इस एक को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 सही 7/9%। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नॉर्मल तरीका, बेसिक तरीका आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुछ बेसिक चीजें कल हो गई, कुछ आज हो गई। अब हम परसेंटेज के टाइप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चनों के टाइप, जो क्वेश्चन हमें डायरेक्टली एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, धैर्य रखें। तो अब हम चलेंगे परसेंटेज का पहला टाइप ले। ठीक है, मैं आपको जितने टाइप कराऊंगा वो कर लेने हैं आपको। ठीक है, कोई जरूर नहीं है इतनी ज्यादा मोटी बुकें पढ़ें और उसमें लगे रहें, कोई नहीं, जो मैं पढ़ाऊं वो आप अच्छे से पढ़ो, इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। जिस लेवल की हम तैयारी करा रहे हैं उस लेवल को देखते हुए इससे बाहर नहीं जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो पहला टाइप लेके चलेंगे हम। जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पे, उसके एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि उसकी खपत कितनी कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कि कोई परिवार जो है पहले कोई चीज 100 रुपए में खरीदता था, अब उसकी उसका रेट में 25%, 20%, 30% की वृद्धि हो जाए, तो वो क्या करेगी, उसका खर्चा तो उतना ही रहे लेकिन उसकी खपत वो कम कर दे। उसका खर्चा वही रहना चाहिए और खपत में कमी या वृद्धि वो कितनी करे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो एक परिवार इसकी खपत, उस वस्तु की, चीनी या चावल, उसकी खपत कितनी कम कर दे जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम इनको कैसे निकालेंगे देखिएगा, अच्छे से समझना है, मैं इसका डिटेल तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे एक होता है आपका मूल्य, ठीक है, अंग्रेजी में प्राइस, पी से डिनोट कर लेंगे मूल्य। एक हो जाएगी आपकी खपत, ठीक है, इसको कंजम्पशन, सी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा आपका खर्चा, खर्चा जिसे एक्सपेंडिचर से डिनोट कर लेंगे। तो क्या होता है, जो मूल्य है, मूल्य और खपत का गुणनफल है, मूल्य और खपत का गुणनफल है वो खर्चा के बराबर होता है। ठीक, जैसे माना कि कोई सेब है, 4 सेब है, तो 5 रुपए, मतलब 4 किलो सेब है, 5 रुपए केजी के हिसाब से आ रहे हैं, आते नहीं वैसे, तो उसका खर्चा जो है, उस पर खर्चा कितना आ रहा है ऐसे निकालेंगे। माना सेब का मूल्य था 5 रुपए पर केजी, और कितने हमने लिए, 4 केजी,
तो कितने रुपए के हो गए, इसका गुणा करने से ही हमें पता चल रहा है कि 20 रुपए के हो गए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि मूल्य और खपत का गुणनफल जो है वो खर्चा के बराबर होता है। ठीक है, यदि मूल्य और खपत का गुणनफल खर्चा के बराबर है तो मुझे केवल मूल्य निकालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, खर्चे में खपत का भाग दे दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? देखना अच्छे से कि यदि मुझे मूल्य निकालना हो तो खर्चे में मैं खपत का भाग दे दूंगा। अब देखो ये थोड़ा बड़ा लिखने में आ रहा है तो मैं पी, सी और ई से इन्हें डिनोट कर दूंगा आगे से। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे खपत निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, खर्चे में मूल्य का, प्राइस का भाग दे दूंगा, आसानी से निकल जाए। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है और खर्चा उसका सेम ही रहना चाहिए। रेट बढ़ गया लेकिन खर्चा सेम रखना है, तो उसके खपत को वो कितनी कम कर दे। ठीक है, ये निकालेंगे। माना पहले उसका मूल्य था 100 रुपए, ठीक, और उसकी खपत थी, खपत भी टोटल खा रहा था, 100% ही खा रहा था, तब उसका खर्चा आ रहा था 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000। ठीक, अब क्या हुआ कि उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसका मूल्य हो गया 125। 25% बढ़ेगा तो 125 इंटू उसका खपत अब कितनी होगी नहीं पता, x इज इक्वल टू, खर्चा वही रहना चाहिए, उसका खर्चा जो है यही आना चाहिए, तो इससे हम x का मान निकाल देंगे इजीली, कोई इश्यू नहीं है। x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 125 सॉरी 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 400, 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, यानी कि 80। अब ये आ गया आपका x जो है 80%, यानी कि अब उसका x कितना है 80%, तो उसने कितना कम कर दिया 20%, उसकी खपत कितनी कम हो गई है इज इक्वल टू 20%। आ रहा है समझ में? आ जाए, ये तो है इसका डिटेल तरीका। अब थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या होता है कि जैसे उसमें 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें एक तो नया वाला परसेंट जो वृद्धि होने के बाद का, एक ओल्ड वाला पुराना पहले कैसे था, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे उसकी 25% की वृद्धि हो रही है तो उसका मूल्य अब हो जाएगा 125 और पहले था 100। इसी प्रकार उसकी जो खपत है अब हो गई है पता नहीं क्या x, और पहले थी 100, और एक्सपेंडिचर है पहले था 100 और आज भी हो जाएगा, अभी भी है 100, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो काट लेंगे, ये काटना आपको आता ही होगा, कैसे काटेंगे, इसको 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट लेंगे 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, यानी कि x इज इक्वल टू 80%, यानी कि उसका x कितना बचेगा 80, तो खपत में कमी कितनी आई 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% की कमी। तरीका नंबर 2, ठीक, ये आप अच्छे से समझ लें, बहुत बेसिक तरीका है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आपको रट जाएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और तरीके से देखेंगे इसे। एक और तरीका है, उस तरीके को जानने से पहले आप ये चीज जान लें कि P इंटू सी इज इक्वल टू ई एक्सपेंडिचर,
और यानी कि P निकालना है तो आपका एक्सपेंडिचर अपॉन C, यानी कि जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस, कहने का मतलब है जो ये प्राइस है ये कंजप्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्योंकि जब रेट घटता है तो खपत ज्यादा होने लग जाती है। डीजल को ही ले लीजिए, और रेट बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं। जब गोभी 100 रुपए किलो आती है तो कम खरीदी जाती है, और जब गोभी 10 रुपए किलो आती है तो कट्टों में आती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। एक और तरीका है, उसमें क्या है कि जैसे 25% है, तो मैंने आपको बताया था कि 25% कितने के बराबर होता है, 1/4, ठीक है। तो ये जो 4 है ये प्राइस है, 4 जो है वो प्राइस है। अब इसको हम रेशियो के टाइप से करेंगे, रेशियो टाइप से। वैसे मैं जब आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको अनुपात समानुपात के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं, यदि एक की वृद्धि हो रही है, पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, प्राइस का रेशियो निकालेंगे। पहले था 4, अब उसमें 25% की वृद्धि हुई तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो अब उसका रेशियो कितना हो गया, 5, ठीक है। ये तो हो गया प्राइस का रेशियो। अब देखेंगे हम खपत का रेशियो, यानी कि सी, कंजप्शन। तो कंजप्शन इसका क्या होता है, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उल्टा होगा तो वो कितना हो जाएगा, 5:4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसकी खपत पे कितना प्रभाव पड़ा, खपत पे प्रभाव पड़ा 1 का। इन दोनों का अंतर कितना है, 1। निकालेंगे किस पे, कंजप्शन इसका, अब कितना आ रहा है, 5 into 100, ठीक है। तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे 20%। ये सबसे इजी और सबसे शॉर्ट तरीका है। तो चाहो तो आप इससे करो, चाहो तो आप लॉन्ग तरीके से करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, पहले आप ये अच्छे से समझ लेना, वीडियो रोक रोक के देख लेना, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। यदि यदि चावल के मूल्य में 33.3% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि चावल के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो करेंगे P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो दो तरीके से बता देता हूं, पहला तरीका थोड़ा लेंदी था, डिटेल वाला। तो दूसरे आप इसे अनुपात समानुपात तरीके से निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिएगा, 33.1/3% का मतलब ही कितना होता है, 1/3, यानी कि हम इसका रेशियो निकालेंगे पी का,
पी का रेशियो कितना होगा 3, पहले उसकी रेट थी 3, अब बढ़कर के कितनी हो गई 3 और 1 4। जब P 3:4 है तो इसका कंजम्पशन यानी कि खपत कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी होती है 4:3। ठीक है, ये हो जाएगी। तो कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 1 का, यानी कि 1/4 कितने पे 4 पे इंटू 100, 4 से काटेंगे तो 25% की उसमें कमी हो जाएगी। उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा वो परिवार, 25% की। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। और अगर इससे भी नहीं निकालना है तो इसका एक और तरीका है, इसका सूत्र होता है x/100 ± x इंटू 100। इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, निकाल लेना, उतार लीजिए। ठीक है, अब मैंने ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आपका समय बचाने के लिए, कि यदि आलू के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाए तो एक परिवार जो है आलू की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। करेंगे, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 16 से ही 2/3%, ये कितने के बराबर होता है, 1/6 के बराबर। तो प्राइस कितना हो जाएगा 6, और अब बढ़कर के कितना हो गया है 6 और 1 7। तो नहीं, कमी हो रही है इस बार, सॉरी, इस बार कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है, तो कितनी हो जाएगी 6:5। तो अब उसकी खपत कंजप्शन कितना हो जाएगा, जिसका उल्टा होता है 5:6। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, अंतर आ रहा है 1 कितने पे 5 पे इंटू 100। ठीक है, निकाल लेंगे, इजी है। 20% की क्या करेगा वो, वृद्धि, यानी कि आलू जब सस्ते हो जाएंगे, 16 से ही 2/3% आलू सस्ते हो जाएंगे, तो सर्दियां आ रही हैं, आदमी क्या करेगा, ज्यादा खाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये समझे, कल और नया टाइप लेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और थोड़ा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और जोश के साथ मेहनत करेंगे और कंटिन्यू पढ़ते रहें। क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया बीच में, जैसे पेपर देख के, तो आपका रिदम जो है टूट जाएगा। तो बहुत अच्छे से कंटिन्यू पढ़ते रहें, और वो ये चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो पढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।